हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का और एक बार हमारे नए लेक्चर के साथ आपके सभी के पंकज सुपकार स्पेशल यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग करेंगे आज हमारे सेकंड लेक्चर को, बायोलॉजी के सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और मैंने यहाँ पे पीवाईक्यू सेक्शन लाया है। पीवाईक्यू सेक्शन एकदम आप लोग देख सकते हैं, फ्रेश पीवाईक्यू सेक्शन, क्वेश्चन बुकलेट ए, प्रश्न पुस्तिका ए, बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम का। तो अब हम लोग इस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बायो सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सीरीज मैंने एक स्टूडेंट के रिकमेंडेशन पे लाया है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको कुछ भी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड या कुछ पीवाईक्यू से रिलेटेड, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, या फिर आप लोगों को अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन या कुछ ऐसा चाहिए तो आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं मुझे, मैं जस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो सभी को एक बार चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करवा दीजिए। ठीक है, आप लोग भी चैनल को लाइक कर लीजिए क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है इस चैनल से। और जो कि बाकी बहुत सारे यूट्यूब के जो मेंबर्स हैं वो सभी आई मीन टू से मतलब रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए या पीवाईक्यू के लिए, जो कि बहुत ही इररेलीवेंट है, मुझे इररेलीवेंट लगता है क्योंकि इसका कोई रुपीज़ चार्ज नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली स्टूडेंट को हेल्प करना चाहिए, तो मैं एक भी बिना रुपीज़ चार्ज किए आप लोग को वो सारे कंटेंट जो लोग रुपीज़ चार्ज करके ले रहे हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसीलिए आप लोग भी सपोर्ट कीजिए मुझे, मैं भी सपोर्ट करूँगा आप लोग को, और ऐसे ही हम लोग का चैनल एक अच्छा चैनल बनता रहेगा। आइए आगे हम लोग बायो सेक्शन में चलते हैं और शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैं बनाऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन को। पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीशीज। सर, यूनिसेक्सुअल स्पीशीज क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल स्पीशीज वैसे स्पीशीज होते हैं जहाँ पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग डायोशियस कंडीशन भी कहते हैं। सर, यूनिसेक्सुअल स्पीशीज होते हैं कॉकरोच। कॉकरोच इज सच स्पीशीज जो यूनिसेक्सुअल है। कॉकरोच आता है किंगडम एनिमेलिया के फाइलम फाइलम आर्थ्रोपोडा में, और फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा में आता है। सर, स्पॉन्जेस किस में आते हैं? स्पॉन्जेस आते हैं हम लोगों के फाइलम पॉरीफेरा में। और टेप वर्म हो गया, या फिर हम लोग का इसे टेप वर्म या हुक वर्म या फाइलेरिया, ये फाइलेरियल वर्म, ये सब किस में आते हैं सर? ये सब हम लोगों के आते हैं फाइलम फाइलम कौन से फाइलम? फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस में। और अर्थवर्म आता है फाइलम एनिलिडा में, जहाँ पे मेटामेरिज्म होता है। राइट, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन भी साथ में मैं प्रोवाइड करता रहूँगा कि आप लोगों को वो बेनिफिट रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म हैव बोथ टाइप, पेन के थोड़े साइज को छोटा करते हैं, विच ऑर्गेनिज्म हैव बोथ टाइप ऑफ गैमेट एज मोटाइल। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को कुछ टिक दिखेंगे जो कि कुछ कुछ गलत भी हो सकता है क्योंकि ये एक स्टूडेंट का पेपर था, मैंने उससे मांगा है पेपर। तो यहाँ पे कुछ आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में टिक दिख जाएगा जो स्टूडेंट खुद किया है। अब वो गलत है सही है वो मैं बताने नहीं वाला हूँ, पर अगर टिक दिखेंगे और मैं कोई आंसर को टिक कर रहा हूँ तो आप वो जो पहले से टिक किया हुआ है उसको इग्नोर कीजिए। विच ऑर्गेनिज्म हैव बोथ टाइप ऑफ गैमेट एज मोटाइल। मोटाइल गैमेट किस में होता है सर? मोटाइल गैमेट प्रेजेंट होता है फ्यू एल्गे एज वेल एज फंजाई में। सर, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट नहीं, ये सब में मोटाइल गैमेट नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? पोलन ग्रेन और ओव्यूल दोनों ही इमोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है, और इसी कारण से पॉलिनेशन टेक प्लेस करते हैं। आगे क्वेश्चन को बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। द जाइगोट इन द फ्लावरिंग प्लांट डेवलप इनटू। सर, जाइगोट का फेट क्या होता है? जाइगोट किस में डेवलप करता है सर? जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रायो में, ओवरी में, सेपल में, कि फ्रूट में? नहीं सर, ओवरी फ्रूट में डेवलप करता है। ओवरी नहीं होगा यहाँ पे आंसर, सेपल नहीं होने वाला है सर, और एम्ब्रायो इज द करेक्ट आंसर। सर, जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रायो में। जाइगोट किस में डेवलप करता है सर? एम्ब्रायो में। ओवरी क्या होता है? ओवरी ये फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट है, प्लांट का। राइट, सेपल को और एक नाम क्या है सर? कैलेक्स, ये नॉन एसेंशियल वर्ल्ड में आता है। व्हाट इज द प्रोटेक्टिव वॉल सराउंडिंग द फ्रूट कॉल। सर, जो प्रोटेक्टिव वॉल फ्रूट को सराउंड करता है उसे हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है। स्टिग्मा इट इज द मेल पार्ट। स्टिग्मा और एंथर दोनों मिला के एंड्रोइशियम बनता है। पिस्टिल, कार्पल या गाइनोशियम कहते हैं हम लोग फीमेल पार्ट को। ओव्यूल, ओव्यूल फीमेल पार्ट में आता है सर, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेरिकार्प। होप सो सभी को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर द डिस्पर्सल व्हाट नीड टू हैपन फॉर सीड्स टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। सर डिस्पर्सल के बाद, आफ्टर डिस्पर्सल व्हाट नीड टू हैपन फॉर सीड्स टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। सर डिस्पर्सल के बाद क्या होना चाहिए कि सीड्स न्यू प्लांट प्रोड्यूस करे। बच्चे ने गलत आंसर किया है पॉलिनेशन, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पॉलिनेशन रॉन्ग आंसर है। होना चाहिए सर जर्मिनेशन, सीड को प्रॉपर वाटर कंटेंट मिलना चाहिए, सीड को ऑक्सीजन मिलना चाहिए, तो वो अपने कॉटिलिडन्स को, सीड अपने कॉटिलिडन्स को यूज करके प्लूमर और रेडिकल से न्यू प्लांट डेवलप कर सकता है। बच्चा ने यहाँ पे रॉन्ग आंसर पॉलिनेशन किया, आप लोग पॉलिनेशन को अवॉइड कीजिए और ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, विच स्ट्रक्चर आर इंक्लूडेड इन द मेल एसेसरी डक्ट। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 पुराने एनसीईआरटी का क्लास 12 के बुक से आया है क्वेश्चन, विच ऑफ द स्ट्रक्चर आर इंक्लूडेड इन द मेल एसेसरी डक्ट। सर मेल एसेसरी डक्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर इंक्लूडेड होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले मेल एसेसरी डक्ट में जो स्ट्रक्चर, पहले याद रखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है मेल का, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, राइट। और एसेसरी डक्ट क्या क्या है सर, एसेसरी डक्ट है रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंसिस, दीज आर द आंसर। एसेसरी ग्लैंड क्या है सर, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम लोग काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, और सेमिनल वर्सिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डज द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम। सर यूरेथ्रा ओरिजिनेट कहाँ से, वेयर डज द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम। सर यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट करता है, यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम्स द यूरिनरी ब्लैडर, रेस्ट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। और यूरेथ्रल मियटस कहाँ पे सिचुएटेड होता है वो आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द शेप ऑफ यूटेरस। यूटेरस के शेप को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक में जस्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यूटेरस वाला पार्ट जाइए आप लोग, यूटेरस वाला पार्ट में आप लोग को फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा कि यूटेरस इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, इन्वर्टेड पियर शेप, रेक्टेंगुलर ट्राइंगुलर राउंड नहीं होता है, यूटेरस इज इन्वर्टेड पियर शेप, कुछ ऐसा शेप का होता है। यूटेरस कैसा होता है, ऐसा शेप का, जिसमें एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एपिमेट्रियम प्रेजेंट होता है। और एंडोमेट्रियम का लाइनिंग क्या होता है, डैमेज होता है। मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग द पार्टुरेशन, मतलब बेबी के कमिंग आउट ऑफ द बर्थ कैनल से, राइट। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट थ्रू व्हाट स्ट्रक्चर डज द यूटेरस ओपन इनटू वेजाइना। वेजाइना यूटेरस में कौन से स्ट्रक्चर के द्वारा ओपन होता है, वेजाइना यूटेरस में कौन से स्ट्रक्चर के द्वारा ओपन होता है। सर वेजाइना ओपन होता है सर्विक्स के द्वारा। किसके द्वारा सर, पहले आता है सर्विक्स, फिर वेजाइना, फिर आता है क्या हम लोगों का यूटेरस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सर्वाइकल कैनल अलॉन्ग विद द वेजाइना फॉर्म्स। सर सर्वाइकल कैनल और वेजाइना दोनों मिला के क्या फॉर्म करता है, सर दोनों मिला के फॉर्म करता है बर्थ कैनल, जो इस बच्चे ने एकदम बखूबी सही आंसर किया है और ये आंसर हो जाएगा बर्थ कैनल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, विच प्रोटोजोआ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया टू ह्यूमन। सर कौन सा प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया कॉज करने के लिए ह्यूमन में, प्लाज्मोडियम। सर ये क्या हो गया, प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया कॉज करना ह्यूमन में, ठीक है। लेशमानिया डोनोवानी नहीं सर, लेशमानिया डोनोवानी काला अजहर कॉज करता है, ट्राइपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, टॉक्सोप्लाज्मा एनसीईआरटी में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। सर कौन सा प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जिसमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम क्या करता है, बहुत ही डेंजरस मलेरिया, जिसे मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं, उस वो कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग, हाउ डज प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी। सर प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी कैसे एंटर करता है, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर नहीं, ये सैल्मोनेला टाइफी करता है। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल नहीं, थ्रू इनहेलेशन ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल नहीं, ये कैसे कॉज करता है, ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, तो ये आंसर हो जाएगा फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो के बाइट से इन्फेक्ट करता है। और फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो के सलाइवा में ये स्पोरोजॉइड्स के रूप में प्रेजेंट होता है। स्पोरोजॉइड्स क्या होते हैं, स्पोर लाइक नोटोरियस स्टेज, जो हम लोग क्लास 11 के पुराने एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हैं, ये टाइप ऑफ द प्रोटोजोआ होता है, राइट। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, सबसे पहले वो जान लेते हैं। नोबेल प्राइज मिला था पेनिसिलिन डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। पेनिसिलिन को इन्वेंट किया था किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्वेंट किया था, ठीक है। जब वो अपने लैब में काम कर रहे थे स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया के साथ, बस इसका फुल यूज अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे बताए थे।
और इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था 1945 में। हावेवर यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ अर्नेस्ट चेन हार्वर्ड फ्लोरे, इनमें से एक का तब तक डेथ हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। What is the purpose of producing pest resistant plant using biotechnology? What is the purpose? सर पर्पस क्या होगा, यूज क्या होगा? ठीक है, तो इंक्रीज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज नहीं, ये इंक्रीज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज को बंद करने के लिए ही करना है, तो डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज। यस, एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। What is the process when decomposer break down organic matter into inorganic substance? सर डिकम्पोजर जब ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन। आंसर गलत है, यूमिफिकेशन होगा, एक रिच डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस ह्यूमस का फॉर्मेशन करना। यूमिफिकेशन होता है ह्यूमस का फॉर्मेशन करना। ह्यूमस टॉप सॉइल में प्रेजेंट होता है सर। लीचिंग नहीं, लीचिंग तब होगा जब यहाँ पे क्या दिया जाए कि जो वाटर सॉल्युबल मिनरल्स है वो सॉल्ट के, वो अनअवेलेबल सॉल्ट के रूप में सॉइल प्रोफाइल के नीचे चले जाए, और फ्रैगमेंटेशन वो पार्ट होता है जहाँ पे डेट्रेट्स स्मॉल फ्रैगमेंट में टूट जाते हैं। आंसर हो जाएगा डिकम्पोजिशन। डेट्रेटिव वोर या डिकम्पोजर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। बच्चा ने गलत आंसर किया है, हम लोगों ने यहाँ पे सही आंसर मार्क कर लिया है। ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड में क्या होता है सर, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड में रेसिडुअल एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेसिडुअल एक बात हम लोग जान लेते हैं, रेसिडुअल क्वेश्चन आया तो साथ में इसको टॉपिक को डिस्कस ही कर लेते हैं हम लोग। पेन का कलर चेंज करते हैं एक बार जस्ट। हाँ, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड में एक्चुअली होता क्या है सर, रेसिडुअल एंडोस्पर्म। और रेसिडुअल एंडोस्पर्म बनता कैसे है, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है, जो कि ट्रिपल फ्यूजन के माध्यम से बनता है, ट्रिपल फ्यूजन के माध्यम से बनता है। और सिनगैमी से क्या बनता है सर, सिनगैमी से बनता है हम लोगों का जाइगोट। सिनगैमी से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ट्रिपल फ्यूजन सिनगैमी दोनों होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी दैट सम सीड एंटर इज कॉल्ड एज, सर वो स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी जहां पे कुछ सीड एंटर करते हैं, क्या ये जर्मिनेशन होगा, नहीं। मैचुरेशन नहीं, पॉलिनेशन नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी वो कंडीशन होता है सर जहां पे कुछ सीड इनएक्टिव हो जाते हैं कुछ समय तक, उसके बाद जब इसको वापस पानी मिलता है तो ये क्या होता है, एक्टिव। एग्जाम्पल, आप घर में काबुली चना या मटर का यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, तो आप जब देखते हैं वो खाली स्टेट, मतलब बाहर ऐसे ही प्रेजेंट है सूखे हुए स्टेट में, लगता है वो मर गया है, पर उसको आप पानी में डाल के 2 दिन रख दीजिए, देखिए वो स्प्राउटिंग करना शुरू होगा अपने कॉटिलेडन से फूड यूज करके। ठीक है, यही एग्जाम्पल परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा डॉर्मेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पीशीज होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द ओल्डेस्ट वायबल सीड? बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 1 न्यू एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 2 ओल्ड एनसीईआरटी में आपका जिक्र मिल जाएगा। ये बता रहा है कि कौन सा स्पीशीज होल्ड करता है रिकॉर्ड ओल्डेस्ट वायबल सीड। वायबल सीड ऐसा सीड होता है जिसका वायबिलिटी मतलब जर्मिनेटिंग पावर अभी भी प्रेजेंट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ईयर्स डॉर्मेंसी के बाद मिला गया है। वो कौन होगा सर, डैक्सटीफेरा। डैक्सटीफेरा मतलब डेट पाम होगा, बाकी सारे एग्जाम्पल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हाउ डज द टेम्परेचर इन द बॉडी ऑफ द स्क्रॉटम कंपेयर टू द इंटरनल टेम्परेचर? सर बॉडी ऑफ द स्क्रॉटम में बोला जा रहा है टेम्परेचर और इंटरनल टेम्परेचर का डिफरेंस बताइए थोड़ा सा। तो इंटरनल टेम्परेचर हम लोग का 37 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज होता है, बॉडी में 2 to 2.5 डिग्री, सॉरी स्क्रॉटम में 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है टेम्परेचर, जो कि सूटेबल होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो क्या होगा, इट इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को मिल जाएगा क्वेश्चन, ये आप लोग का एग्जैक्ट एनसीईआरटी का वर्ड उठाया गया, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन उठाया गया है चैप्टर नंबर 3 पुराने एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 2 नए एनसीईआरटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, क्लास 12 एनसीईआरटी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेडिक सेल और द इंटरस्टिशियल स्पेस? सर लेडिक सेल का फंक्शन क्या होता है? लेडिक सेल, सर सर्टोली सेल क्या होता है? सर्टोली सेल को हम लोग नर्स सेल कहते हैं। तो सर्टोली सेल क्या होगा, न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन नहीं करवाता है, सर्टोली सेल करवाता है, लेडिक सेल नहीं करवाता। सर लेडिक सेल का काम क्या होता है? लेडिक सेल का काम होता है सिंथेसिस करना और सिक्रेशन करना मेल सेक्स हार्मोन, जिसे हम लोग एंड्रोजन कहते हैं, उसे। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
व्हाट डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के मैकेनिज्म को कौन डिटरमाइन करता है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के मैकेनिज्म को डिटरमाइन करता है वो कौन जगह में रह रहा है, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड नहीं, जेनेटिक वेरिएशन नहीं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन और टू पेरेंट। मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है कि कौन से हैबिटेट में वो रह रहा है। जैसे सपोज कीजिए बहुत सारे ऐसे फिशेस होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारे इकाइनोडर्म्स होते हैं, इकाइनोडर्माटा में जो आते हैं, जैसे सी हॉर्स हो गया और जैसे स्टारफिश हो गया। वो क्या करता है सर, उसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वेराज हम लोगों में मैमल्स में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हैबिट और इंटरनल फिजियोलॉजी डिपेंड करता है, राइट। मैं आप सभी को वापस से इन्फॉर्म कर रहा हूं कि आप लोग फेक यूट्यूबर्स से बचे। जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग से बचे। जो लोग आप लोग को अभी भी बोल रहे हैं कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ये ज्वाइन कर लीजिए, वो ज्वाइन कर लीजिए, उससे आप लोग बचे। और आप लोग को जितना दिया जा रहा है यहाँ पे वो इनफ है, क्योंकि ये सारे टेस्ट सीरीज सबका निचोड़ ये क्वेश्चन पेपर है। इससे तो बड़ा कोई प्रमाण नहीं होगा आपके पास। और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसको हम लोग डिटेल में समझ के सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग अब डिफरेंस देखिए कि बाकी सारे जो क्या करवा रहे हैं, क्या नहीं करवा रहे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को अब चॉइस करना है कि आप लोगों को फंसना है, झूठ का पैसा फंसाना है वहां पे, कि यहाँ पे आप लोगों को दिमाग लगा के काम करना है, ठीक है। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ब्यूटीफुली, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को लगातार 27 तक आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनाते रहूं फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट टेकिंग एनी चार्ज, विदाउट टेकिंग एनी मनी, जैसे कि दूसरे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग को मिला के एक रेवोल्यूशन लाना है। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंडिविजुअल दैट आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो टर्म क्या होगा सर? वो टर्म होगा क्लोन्स। क्लोन क्या होता है? क्लोन वो टर्म होता है सर जो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होता है। सर ये पहला चैप्टर पुराने एनसीईआरटी में पहला चैप्टर मिलेगा रिप्रोडक्शन वाला, उस चैप्टर में ये प्रेजेंट था क्लोन्स। अभी ये क्वेश्चन आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। हाइब्रिड्स नहीं होगा आंसर, वेरिएंट, म्यूटेंट्स, ये सारे जो है ये सारे आंसर नहीं होंगे। ये सारे क्या होंगे? ये सारे आंसर नहीं होंगे, आंसर होंगे क्लोन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये क्लोन कैसे फॉर्म होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या माइटोसिस होता है? नहीं सर, वहाँ पे ए माइटोसिस होता है। ए माइटोसिस की वजह से क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेल, in the nucleus also and cell content also. How many single celled organism like amoeba and paramecium reproduce? How do many single cell how do many single cell organism like amoeba and paramecium reproduce? हाँ, अमीबा और पैरामेशियम जैसे बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट द आंसर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आंसर नहीं होने वाला है। बडिंग नहीं सर, बडिंग ये करता नहीं। बडिंग कौन करता है? यीस्ट करता है। प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस क्या करता है? फ्रेगमेंटेशन। स्पोर्युलेशन इज नॉट द आंसर। स्पोर्युलेशन सेक्सुअल फेज होता है जो किसमें प्रेजेंट होता है? स्लाइम मोल्ड में होता है। तो आंसर हो जाएगा मेरा बाइनरी फिजन। दिस विल बी माई करेक्ट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं। Which of the following structure in the plant are capable of giving rise to newborn offspring through vegetative reproduction? बोला जा रहा है सर which of the following structure in the plant are capable, कौन से स्ट्रक्चर केपेबल होते हैं टू गिव राइज न्यूबॉर्न ऑर्गेनिज्म से? क्या रनर? हाँ, रनर होते हैं, राइजोम होते हैं, सकर होता है। ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ पोटैटो ट्यूबर गिव राइज टू स्मॉल प्लांट कॉल्ड प्लांटलेट? सर पोटैटो ट्यूबर के आईज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आईज पोटैटो के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सपोज कीजिए ये पोटैटो है, इसके ऊपर जो बर्ड प्रेजेंट होता है हम लोग उसे आई ऑफ पोटैटो कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ? सर साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन किसका इंडिकेटर होता है? साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटर होता है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का। अगर मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो पर्सन को तुरंत से गायनेक के पास जाना चाहिए। इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी? नहीं, फर्टिलिटी में मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है। प्रेगनेंसी? नहीं सर, प्रेगनेंसी में भी मेंस्ट्रुएशन बंद होता है। मेनार्क वो फेज होता है जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तो ये वो प्यूबर्टी फेज होता है। और मेनोपॉज वो फेज होता है जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है फीमेल का। हु फर्स्ट आइडेंटिफाइड डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस एंड नेम्ड इट न्यूक्लिन? स्टूडेंट्स जो मेरे पास अभी भी ऑफलाइन पढ़ते हैं वो लोगों को हमेशा से मैंने बताया था पहला प्रायोरिटी, और वो लोग को नाम अभी भी याद है, वो आंसर हो जाएगा फ्रेडरिच मेस्चर।
और ऑल्टमैन वो साइंटिस्ट थे जो इसके एसिडिक प्रॉपर्टी को जान के इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखे थे, राइट। आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ आरएनए डीएनए इनटू आरएनए। डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन का कॉपी करना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और यहाँ पे जो एंजाइम लगता है वो होता है ट्रांसक्रिप्टेज या फिर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29। व्हाट आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। सर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजन कहते हैं। पैथोजन कहते हैं, होस्ट नहीं होता है, पैरासाइट नहीं होता है, प्रोटिस्ट होता ही नहीं है। प्रोटिस्ट तो एक किंगडम के ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं। हाउ डू सैल्मोनेला टाइफी पैथोजेंस टिपिकली एंटर द ह्यूमन बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट, सैल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफी कॉज करता है हम लोगों का टाइफाइड। सैल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करता है सर? सैल्मोनेला टाइफी कॉज करता है टाइफाइड, ठीक है। और सैल्मोनेला टाइफी कैसे एंटर करता है? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये क्या हो रहा है? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर सैल्मोनेला टाइफी के ऑर्गेनिज्म से इंटेक्ट करता है। इंसेक्ट बाइट नहीं होता है सर, ये इंसेक्ट बाइट होगा ही नहीं क्योंकि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, नहीं ये नहीं होगा। सबसे अच्छा आंसर हम लोग का फूड और वाटर होगा क्योंकि ये वाटर बॉर्न डिजीज होता है, ये भी नहीं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा निमोनिया वाले, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो जो कोरोना वायरस थे अभी, नोवल कोरोना वायरस, ये सारे कोविड-19। आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन। विच कंपोनेंट ऑफ द पोलन ग्रेन इज रिस्पॉन्सिबल प्रिजर्वेशन एज फॉसिल। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने मेरे ऑफलाइन के बच्चों को बार बार बताया है, बार बार करवाया। देखो ये क्वेश्चन आ ही गया है एग्जाम में, तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा स्पोरोपोलिन। ये वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जिसको ना एसिड, ना स्ट्रॉन्ग एल्कली और ना ही उसको हाई टेम्परेचर डिग्रेड कर सकता है, इसीलिए इसे हम लोग लिविंग फॉसिल कहते हैं। स्पोरोपोलिन में कोई कोई जगह एक्साइन में स्पोरोपोलिन कोई कोई जगह प्रेजेंट नहीं होता है, जिसे हम लोग जर्म पोर कहते हैं। वेराइज इंटाइन एक कंटिन्यूस लेयर होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है स्पोर एक्साइन लेयर, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, और इंटाइन कंटिन्यूस लेयर होता है, ठीक है। इसके अंदर दो सेल होता है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। और जनरेटिव सेल 60% एंजियोस्पर्म में क्या करता है? ये डिवाइड हो जाता है दो केस में, सॉरी 40% में। 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल कंडीशन, 40% में 3 सेल कंडीशन हो जाता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो इतना डिटेल हम जा रहे हैं, इतना डिटेल हमको नहीं लगता कि कोई भी यूट्यूबर क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीरीज में बताता होगा। व्हाट इज द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन कॉल्ड। इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन को हम लोग इंटाइन कहते हैं, आउटर वॉल को एक्साइन कहते हैं, इनर वॉल को इंटाइन। इंटाइन किससे बनता है सर? सेल्यूलोज और पेक्टिन से। सेल्यूलोज और पेक्टिन, सेल्यूलोज और पेक्टिन से इनर वॉल बनता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। What is the bulge part at the base of the pistil called? सर bulge part at the base of the pistil is called ovary. स्टिग्मा क्या है सर? लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। और स्टाइल क्या है? वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करता है। प्लेसेंटा क्या है सर? प्लेसेंटा वो टिश्यू है जहां से हम लोगों का ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल में, सॉरी ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल में प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। वो टिश्यू होता है जो प्लांट, मदर प्लांट बॉडी को बेबी प्लांट से कनेक्टेड रखता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोटेक्टिव एनवेलप ऑफ द ओव्यूल कॉल्ड। मेरे सारे ऑफलाइन के बच्चे अभी इस क्वेश्चन को देख के बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं क्योंकि मैंने इन सभी को ये सारे क्वेश्चन करवा चुका है। तो द प्रोटेक्टिव एनवेलप इज कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट। ये 1 से 2 इन नंबर होता है। चलाजा क्या होता है? चलाजा ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड में प्रेजेंट होता है। चलाजल एंड में एंटीपोडल सेल ग्रो होते हैं। माइक्रोपाइलर एंड में क्या होता है? साइनर्जिड, 2 साइनर्जिड, एक एग सेल होता है। साइनर्जिड में एक सेलुलर थिकनिंग, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? जिसे हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। वो क्या करता है? गाइड करता है एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। न्यूसेलस क्या होता है? सेल विद अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड इट हैज मेनी न्यूक्लियस। ये प्रोवाइड करता है फूड किसको? ग्रोइंग एम्ब्रायो सैक को। आगे क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। कौन सा वाटर पॉलिनेटेड प्लांट का एग्जाम्पल है? वैलिसिनेरिया होगा एग्जाम्पल वाटर पॉलिनेटेड प्लांट का। वैलिसिनेरिया और हाइड्रिला ये दोनों वाटर पॉलिनेटेड प्लांट का एग्जाम्पल लिखा गया था। ट्यूलिप नहीं होगा। अगर आपको लिखा गया है वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, नहीं वो भी नहीं होगा, ठीक है, वो भी नहीं होगा। वाटर हाइसिंथ भी नहीं होगा। इकहॉर्निया उसे कहते हैं, वो नहीं होगा। और लोटस भी नहीं होगा। ये सारा क्या होता है? इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। वैलिसिनेरिया और इसका और एग्जाम्पल होता है हाइड्रिला। ये दोनों ही क्या होता है? वाटर पॉलिनेटेड प्लांट का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ब्रायोफिलम डू एडवेंटिशियस बर्ड अराइज। ब्रायोफिलम के कौन से पार्ट से एडवेंटिशियस बर्ड अराइज करते हैं? सर ब्रायोफिलम के लीफ से एडवेंटिशियस बर्ड अराइज करते हैं, ठीक है। ब्रायोफिलम के लीफ को अगर आप लोग देखोगे तो लीफ से क्या होता है? एडवेंटिशियस बर्ड अराइज करते हैं। इसे हम लोग फॉइलर बर्ड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। व्हाट चेंजेस फॉलो इन द जुवेनाइल फेज। ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है क्योंकि ये आउट ऑफ द टॉपिक है सिलेबस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन एल्गे वेयर गैमेट आर सिमिलर इन अपीयरेंस एंड कैन
कैटेगराइज्ड इनटू मेल एंड फीमेल, दे आर कॉल्ड एज होमोगैमस कंडीशन। होमोगैमस कंडीशन और गैमेट को हम लोग कहते हैं होमोगैमेट, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज कॉल्ड एज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मेल गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं? मेल गैमेट को कहते हैं हम लोग एंथ्रेजॉइड। ये सही है, पर ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट द टर्म स्टैमिनेट, स्टैमिनेट मतलब क्या होता है सर? यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर होगा तो पिस्टिलेट, मेल फ्लावर होगा तो स्टैमिनेट। जैसे हम लोग का वो डायोशियस कंडीशन में होता है, जैसे हम लोग का पाम ट्री होता है, डेट ट्री होता है, ठीक है, पपाया ट्री होता है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द यूटरस अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस? कौन से लेयर में साइक्लिकल चेंजेस होते हैं सर? साइक्लिकल चेंजेस टेक प्लेस करते हैं एंडोमेट्रियम में। मैंने कहा था ओ माय गॉड, वो क्या हो गया? हे भगवान, ये हटाते, रुक जाओ एक सेकंड, सॉरी। साइक्लिकल चेंजेस कहाँ टेक प्लेस करते हैं? साइक्लिकल चेंजेस एंडोमेट्रियम में होते हैं। मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एपीमेट्रियम में नहीं होते। मायोमेट्रियम में क्या होता है? मायोमेट्रियम में टेक प्लेस। मायोमेट्रियम में क्या होता है सर? मायोमेट्रियम में हम लोगों का ये आंसर नहीं है। मायोमेट्रियम में हम लोग का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। पेरीमेट्रियम, एपीमेट्रियम नहीं, एंडोमेट्रियम हो जाएगा आंसर। आगे मूव करते हैं। What is the term used to describe the rapid LH surge during the mid cycle? LH surge mid cycle of the menstruation में क्या होता है? LH surge को हम लोग कहते हैं सर ओव्यूलेशन। रैपिड LH सर्ज होता है ओव्यूलेशन के दौरान। कब होता है सर? ओव्यूलेशन के दौरान, ठीक है। ये होता है 14 से 15 डे में। इसी डे में हम लोगों को डॉक्टर नेचुरल मेथड में मना करता है क्वाइटस करने के लिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग आंसर कीजिए, मैं वो आंसर नहीं दूंगा। वो आंसर मैं नहीं दूंगा, वो चैप्टर 4 पुरानी एनसीईआरटी से था क्वेश्चन, उसको आप आंसर कीजिए। व्हाट आर सम ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट दैट वी कुड फेस ड्यू टू स्कार्सिटी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या स्कार्सिटी फेस कर सकते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन्वॉल्व एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड। देखिए क्वेश्चन आ ही गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीरियोडिक एब्सटिनेंसेस होगा आंसर, राइट। बैरियर मेथड नहीं होगा। लैक्टेशनल एमेनोरिया तब होता है। विड्रॉल मेथड को हम लोग क्वाइटस इंटरप्टस भी कहते हैं, वो तब होता है जब मेल इजैकुलेट करने वाला होता है तो वो अपने एक्सटर्नल जेनिटेलिया को निकाल लेता है बाहर फीमेल जेनिटेलिया से, ठीक है। पर ये कभी कभी काम नहीं होता है ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि पहले ही कुछ स्पर्म्स आगे निकल जाते हैं। बैरियर मेथड नहीं होगा, पीरियोडिक एब्सटिनेंसेस आंसर होगा। लैक्टेशनल एमेनोरिया वो होता है कि 6 मंथ ऑफ द लैक्टेशन तक बच्चा पार्टूरेशन के बाद no menstrual cycle take place, then they can freely coitus with each other. देखो आगे क्वेश्चन, which of the following barrier method is inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus? आंसर क्या हो जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या कवर किया जाता है? तो आंसर विल बी कंडम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। हाउ मेनी लोब डज अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर है? बाइलोब्ड कंडीशन, और एक लोब में 2 थीका, इसलिए डाइथिकस मतलब टेट्राथिकस होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया टेक प्लेस करते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाइलोब्ड कंडीशन। वेयर व्हाट आर पोलन सेक्स पैक्ड विद? पोलन सैक्स आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। ये कौन नहीं आंसर कर सकता है बताइए? पोलन सैक्स आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन। इसको मेरे से पूछ लेना चाहिए, 2-3 क्वेश्चन हम ही इसको दे देंगे हार्ड हार्ड। 43, व्हाट आर द 4 वॉल सराउंडिंग अ माइक्रोस्पोरेंजियम? माइक्रोस्पोरेंजियम का 4 वॉल क्या होता है? एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टिबिटम। चेक करते हैं किसमें है। एपिडर्मिस, पेरिडम नहीं, एपिडर्मिस, मेसोफिल नहीं, कॉर्टेक्स नहीं। यह हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा हम लोग, ठीक है। ऊपर से हम लोग को चेक करना चाहिए था, मैंने नीचे से किया गलती से, सॉरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द माइक्रोस्पोर एज द एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट? जैसे ही एंथर मेच्योर करेगा, डिहाइड्रेट करेगा, वो डिसोसिएट कर जाता है और डेवलप कर जाता है पोलन ग्रेन में। मेरे ऑफलाइन के बच्चे बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स वो बहुत अच्छे से कर चुके हैं अभी तक। द हार्ड आउटर लेयर, लास्ट क्वेश्चन, द हार्ड आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिनिन, जो वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ये इंटाइन का पार्ट होता है, ये वाला जो है वो इंटाइन का पार्ट होता है। सेलुलोज पेक्टिन, जर्म पोर वो एरिया होता है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। साइटोप्लाज्म छोड़ दीजिए, साइटोप्लाज्म आप लोगों को सभी को पता है, ठीक है। होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल, और शेयर कीजिए सारे वो यूट्यूबर्स के पास जो लोग बोलते हैं कि फ्री में नहीं करवाएंगे, पैसा देके करवाएंगे। दिखाइए वो कि ये फ्री में नहीं हो रहा है क्या? यहाँ पे इतने सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं सर, कैसे फ्री में हो रहा है? ठीक है, वो लोग को दिखाइए, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सपोर्ट करते रहिए ऐसे चैनल को, ताकि मैं आप लोगों को बहुत सारे वीडियो ऐसे प्रोवाइड करते रहूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लवली सपोर्ट। ओके।